माय डियर टीनेजर्स, आज हम बात करने वाले हैं साउथ इंडिया की एक और धमाकेदार मूवी चेन्नई 2 की। मूवी की स्टोरी शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें। एंड मूवी की शुरुआत होती है एक स्कूल की छोटी से बच्ची से, जो कि अपने स्कूल में बिल्कुल अकेली बैठी होती है। उसका कोई दोस्त नहीं होता है, वो किसी से बात नहीं करती है, उसे सोशल इंटरेक्ट करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो इंट्रोवर्ट है। ऑफ कोर्स इंट्रोवर्ट को बहुत प्रॉब्लम होती है। आप में से कौन इंट्रोवर्ट है, कमेंट जरूर करिएगा। ये सब कुछ स्कूल में तो ठीक था इंट्रोवर्ट का, लेकिन वो कॉलेज में भी सेम होती है। वो कॉलेज जाती है, लाइब्रेरी में बैठी रहती है, किसी के साथ कोई बात नहीं करती है। बट एक दिन मिरेकल होता है, एक लड़के से मिलती है जिसे देखकर उसे थोड़ा थोड़ा प्यार सा हो जाता है। बट ये खुशी उसकी ज़्यादा टाइम नहीं रहती है, क्योंकि वो उसी लड़के को किसी और लड़की के साथ फ्लर्ट करते हुए पाती है। इस बात से चेनी बहुत ज़्यादा दुखी होती है, वह बहुत ज़्यादा रोती है एंड डिसाइड करती है कि मैं बस अपने आप को चेंज करूँगी। और फिर कहानी शुरू होती है थोड़े से टाइम के बाद में, जहाँ चेनी को एक बहुत ही हॉट सेक्सी लड़की के रूप में प्रेजेंट किया जाता है। एंड डेफिनेटली यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरी हुई, कम्युनिकेट करने वाली एंड उसके बॉयफ्रेंड भी थे, टोटली सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थी। यहाँ एंट्री होती है हमारी मूवी की दूसरी मेन किरदार मिस्टी की। मिस्टी एक हाउसवाइफ होती है और उसके 2 बच्चे भी होते हैं। घर पर अपने पति से झगड़ा करके अपने मायके माँ के पास आ जाती है और बहुत ज़्यादा रोती है, जहाँ उसकी भाभी उन्हें चुप कराती हैं। जब माँ पूछती है तो वो बताती है कि हस्बैंड ने मेरे साथ झगड़ा कर लिया, बेवजह झगड़ा करता है। तब उसकी माँ बोलती है, तुम भी कुछ कम नहीं हो। ऑफ कोर्स मिस्टी कम नहीं होगी, तभी बोलोगे यार मम्मी नोज एवरीथिंग। तब मिस्टी बोलती है कि माँ तुम मुझे हमेशा गलत क्यों समझती हो, मेरी गलती नहीं है। मैंने सिर्फ उनसे इतना कहा था कि लेट आ रहे हो तो कम से कम मुझे बता तो देते। इतने में उन्होंने कहा कि मैंने जानबूझकर नहीं बताया, क्योंकि तुम्हें तो यही चाहिए ना, तुम्हें तो मुझे झगड़ा ही करना, तो कर लो। यहाँ पर जो मिस्टी होते हैं उस पर हस्बैंड का नाम होता है शुभू। रियल में ऐसा नहीं होता है, एंड में ऐसा ट्विस्ट देखने को मिलेगा गाइस, एंड तक जरूर देखना। और फिर मिस्टी कहती है कि उनके इस बिहेवियर के वजह से बच्चे भी मेरी रिस्पेक्ट नहीं करती है, सो गुस्से में आकर मैं यहाँ चली आई। यहाँ हमें चेनी को दिखाया जाता है जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ कार में आती है, और ये सब मिस्टी देख भी लेती है। खैर चेनी के लिए बॉयफ्रेंड बनाना एक आम बात हो गई थी। यहाँ पर एंट्री होती है हमारी मूवी के तीसरे किरदार सैमी की। सैमी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट में बैठा होता है, जहाँ वो फील करता है कि जो उसकी गर्लफ्रेंड है वो उसे गारंटेड ले रही है, प्यार नहीं करती है, बस उसे पैसे से ही मतलब होता है। और यही जो थिंकिंग होती है वो अपने दोस्त को बताता है। जब वो उसका जो दोस्त बात कहता है ना, रियली बहुत अच्छी है। उसका दोस्त कहता है कि रिलेशनशिप को ना तब तक निभाओ जब तक उसमें रिस्पेक्ट हो, वरना उसे छोड़ दो। अब यहाँ पर एक नई किरदार और की एंट्री होती है, जो कि होती है चेनी की मौसी। जब चेनी रेस्टोरेंट में बैठी होती है तो वो वहाँ आ जाती है और बचपन की बातें शुरू कर देती है कि मैंने तुम्हें नहलाया था, सहलाया था, पाला पोसा था, तुम ऐसे करती थी, वैसे खाती थी। ओ हमारी मौसियाँ भी करती है। खैर चेनी काफ़ी एम्बैरस फील करती है इन सब से, और वो सैमी की तरफ, ऑफ कोर्स वो सैमी को जानती नहीं है, लेकिन मासी की इन चुप 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 बातों से बचने के लिए वो बोलती है कि सैमी के साथ मैं मीटिंग में आई हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दें। और वो भागकर सैमी के साथ टेबल पर बैठ जाती है, जहाँ वो टेबल पर बैठी हुई सैमी को इशारा करता है कि प्लीज़ मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो, मैं यहाँ पर बैठना चाहती हूँ। तब सैमी उसे बैठने देता है, लेकिन वो हेल्प करने के लिए इनकार कर देता है। की गर्लफ्रेंड का कॉल आता है, और जब उसकी गर्लफ्रेंड ये सुनती है कि उसके पास में कोई लड़की बैठी है तो वो पूछते कौन है ये लड़की, मुझे बताओ तुम किस लड़की के साथ हो। ओह तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछती है, लेकिन सैमी कहता है कि ये कोई और लड़की है और एक टेबल पर ही बैठे हैं, मेरे साथ नहीं है। और ये कहकर वो फ़ोन काट देता है। फ़ोन काटते ही चैनी पूछती है कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या कोई जासूस। इतने सवाल कौन पूछते हैं भाई, सच्ची यार इतने सवाल कौन पूछता है। साथ ही अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हुए अपना नंबर भी सैमी को देकर चली जाती है, और नंबर देते हुए साथ में कहती है कि अगर कभी तुम्हें किसी एडवाइस की, रिलेशनशिप हेल्प में कोई एडवाइस चाहिए तो तुम मुझे फील टू फ्री कांटेक्ट कर सकते हो।
एक रात बैठकर मिष्टी और चेनी आपस में बातें कर रहे होते हैं। जब जो मिष्टी होती है वो चेनी को अपने प्रॉब्लम शेयर करती है, तब चेनी कहती है कि प्रॉब्लम तुम में और तुम्हारे घर वालों में नहीं है, तुमको अपना पर्सनैलिटी थोड़ा चेंज करने का ज़रूरत है। सो नेक्स्ट डे जो होती है वो चेनी मिष्टी को जिम लेकर जाती है, लेकिन मिष्टी बहुत थक जाती है, बट चेनी ज़बरदस्ती उससे थोड़ा और करवाती है और फिर वो घर की तरफ वापस रवाना हो जाते हैं, जहाँ रास्ते में मिष्टी को मिलता है एक शॉक, क्योंकि वो देखती है शुंभू यानी कि अपने हस्बैंड को किसी और लड़की के साथ, वो भी गले लगते हुए। ऑफ कोर्स यार, हर वाइफ चिढ़ेगी, तो वो उसे मारना चाहती है, बट चेनी उसे पकड़कर घर लेकर चली जाती है, जहाँ मिस्टी बहुत ज़्यादा सोचती है। जब चेनी कहती है कि इतना ज़्यादा मत सोचो, हो सकता है वो उसके कोई क्लाइंट हो, लेकिन मिस्टी तो ये बात मानने को तैयार नहीं थी। तब चेनी ने कहा कि तुम ऐसे नहीं समझोगी, इसके लिए तुम्हें रिलेशनशिप को समझने पड़ेगा एंड उसके लिए तुम्हें डेट करना पड़ेगा। जब मिस्टी नाराज़ होकर बोलती है तुम पागल हो गया, मैं 2 बच्चों की माँ हूँ और मैं किसी और से प्यार नहीं कर सकती। तब चेनी कहती है मैंने डेट करने के लिए कहा है, प्यार करने के लिए नहीं। सो तुम्हें डेट करना है। नेक्स्ट डे हम मिस्टी को प्रकाश नाम के एक आदमी के साथ देखते हैं। ऑफकोर्स वो डेटिंग पे गए थे, जहाँ पर मिस्टी काफ़ी नर्वस होती है और वो मीटिंग बीच में छोड़कर वहाँ से चली जाती है। तब चेनी को लगता है भाई इसको तो संभालने में बड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मिस्टी भी थोड़ी सी इंट्रोवर्ट थी, लेकिन चेनी ठान लेती है कि वो उसे बदल करेगी, इसलिए वो उसे क्लब्स, शॉपिंग, अपने फ्रेंड्स से मीटिंग और नई नई डेटिंग पर भेजना शुरू कर देती हैं। इसी तरह क्या होता है कि मिस्टी थोड़ी सी इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट की तरफ रवाना हो जाती है और वो अपनी लाइफ को खुलकर एंजॉय कर रही होती है, एंड मिस्टी भी ट्रांसफ़र हो गए भाई। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि चेनी जो होती है वो शेमी के साथ थोड़ा-सा फ्लर्ट करती है। ऑफ कोर्स वो उसे पसंद तो करती है ना। हाँ, एक शाम जब चेनी के पास उसके पापा का कॉल आता है तो बहुत बुरी तरह से बात करती है और मिस्टी कहती है कि तुम ऐसे कैसे बात कर रही हो? तब चेनी बताती है कि जब मेरी माँ की मिस डिलीवरी हुई थी तो उसकी वजह से वो काफ़ी डिप्रेशन में चली गई थी और उनकी नींद की गोलियाँ शुरू हो गई थी। पर पापा ने ध्यान नहीं दिया और इसी वजह से उन्होंने ओवरडोज़ लेकर सुसाइड कर लिया, और इसके बाद इतना ही उनसे पेट नहीं भरा कि उन्होंने दूसरी शादी की और उनसे उन्हें एक बेटी हुई और उन्होंने उसे प्यार करना शुरू कर दिया, मुझे छोड़ दिया। इसलिए मैं नफ़रत करती हूँ। ये सब मिस्टी को सुनकर काफ़ी बुरा लगता है और वो मुझे बहुत प्यार करती है। यहाँ दूसरी तरफ मिस्टी के घर का हाल दिखाया जाता है, जहाँ सुबह खाना बना रहा होता है और पिछले 7-8 दिनों से यार वो जला खाना खा रहा है। वैसे मम्मी के जाने के बाद बहुत प्रॉब्लम होती है यार, सच्ची मैं भी फेस करती हूँ। बट नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि एक दिन रेस्टोरेंट में चेनी जो होती है वो सेमी से मिलती है, जहाँ उसे पता चलता है कि सेमी जो है वो काफ़ी सैड और बहुत ज़्यादा इमोशनली सैड होता है। तो वो उससे पूछती है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। तब सेमी बिना कुछ सोचे दवा दब धक्का से अपनी पूरी प्रॉब्लम उसके आगे रख देता है। और प्रॉब्लम क्या हो सकती है गाइस, गर्लफ्रेंड से रिलेटेड थी। ऑफकोर्स वो प्यार नहीं करती थी, पैसे के लिए सेमी के साथ थी। तो वो अपनी प्रॉब्लम बताता है। तब चेनी बड़े मस्त होके एडवाइस देती है, छोड़ दो। बट सेमी तो दिल का मारा था और बहुत ही इनोसेंट गाय है यार, बहुत ही इनोसेंट गाय है, तो वो छोड़ कैसे सकता है। लेकिन उसी शाम कॉल आता है सेमी की गर्लफ्रेंड का, जो उसे मिलने के लिए बुलाती है। तब वही दोस्त कहता है कि भाई थोड़ा ध्यान रखना, इतने दिन बाद कॉल आया है, बी केयरफुल। लेकिन सेमी कहाँ किसकी सुनता है, बहुत ही इनोसेंट जो है, और वो उसे मिलने चला जाता है, जहाँ पर मिलता है उसे एक बहुत बड़ा शॉक। वहाँ पर जो सेमी की गर्लफ्रेंड होती है वो उसे ब्रेकअप करने के लिए बोलती है और इतना कहकर वो चली जाती है, और सेमी बहुत ज़्यादा सैड होता है और वो करता है चेनी को फ़ोन। और ऑफ कोर्स चेनी तो सबकी मदद करती है तो उसके भी करेगी, और उसे बहुत क्लब्स, पार्टी, शॉपिंग ये सब कुछ करवा के उसे बहुत हैप्पी रखती है और वो दोनों बेस्ट फ्रेंड भी बन जाते हैं। तब चेनी उससे बोलती है कि ऑफ कोर्स चेनी थोड़ा प्यार करती है ना सेमी से, तो वो बोलती है कि वैलेंटाइन डे के दिन हम मिलेंगे, मैं तुम्हें कुछ बताऊंगी। ऑफ कोर्स यहाँ पर जो सेमी होता है उसे भी थोड़ा डाउट हो जाता है, बट कहते हैं ना कि जब कुछ अच्छा होता है तो विलन की एंट्री ज़रूरी है, वहीं गर्लफ्रेंड की एंट्री का एंटर हो जाता है। मेरा मतलब सेमी की जो गर्लफ्रेंड है उसको वापस री एंट्री करती है और बोलती है कि अरे वो बंदा बहुत बेकार था, मैं तो तुम्हारे साथ दोबारा आऊँगी, मैंने उसे छोड़ दिया तुम्हारे लिए। तब सैमी कहता है नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा, और वो भाग कर जाता है चेनी के पास। चेनी उसे रास्ते में ही मिल जाती है।
जहाँ पर चेनी उसे कस के एक थप्पड़ लगाती है क्योंकि वो लेट हो गया था ना, और फिर गले भी लगा लेती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शुभू और मिष्टी की एनिवर्सरी होती है, जहाँ उनकी बेटी श्रेया कुछ प्लान करती है। बाप रे, ट्विस्ट तो यहाँ पर आता है कि सैमी कोई और नहीं, मिष्टी का ही बेटा होता है। और जब मिष्टी को चेनी और सैमी की गॉसिप के बारे में, लव स्टोरी के बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है। ऑफ कोर्स यार, चिढ़ेगी, वैसे ये सीन सबसे पहले ही होता है, चिढ़ता ही है। बट लकीली मूवी के एंड में हमें दिखाया जाता है कि चेनी और जो सैमी हैं उनकी शादी करवा दी जाती है और हैप्पी फैमिली के तौर पर एंडिंग हो जाती है।